हेलो स्टूडेंट्स, हार्टो ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर तरनजीत कौर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या करना है। आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसके अंदर देखो डिफरेंट आपके पास कंप्यूटर शो हो रहे हैं। नेम उनके माइक्रो कंप्यूटर नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने हायरार्की वाइज दी है। नो डाउट हायरार्की ऐसे दी है कि जो सबसे फास्ट और सबसे बिगेस्ट सबसे हैवीएस्ट है वो ऊपर लिखे हुए हैं ना इन्होंने। सुपर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर पर्सनल, फिर माइक्रो। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर के हैं। ये हायरार्की है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बताया है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स आर जनरली रेफर टू एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर की दो कैटेगरीज बनाई है इन्होंने, एक पर्सनल कंप्यूटर, एक नोटबुक एंड लैपटॉप। ये तो बड़े आपको पता ही है। पर्सनल कंप्यूटर वही स्मॉलेस्ट मेमोरी लेस पावर, मतलब कि जो हम घर पे छोटे मोटे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं घर पे पीसी, वो कौन से हैं? पर्सनल कंप्यूटर है। इनमें डे टू डे एप्लीकेशंस होती हैं लाइक ऑफिस ऑटोमेशन का वर्क हो गया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऐसे वाले। ठीक है, इनमें प्रोसेसर वगैरह इन्होंने बताया हुआ है, पीकैट एंड पेंटियम यूज़ होते हैं। नोटबुक एंड लैपटॉप ये भी पोर्टेबल है। अब इसमें बस ये डिफरेंस आ गया, ये पोर्टेबल है। ये डायग्राम है पर्सनल कंप्यूटर का। आजकल ये मॉनिटर स्क्रीन तो रिप्लेस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? दीज आर पोर्टेबल इन नेचर। पोर्टेबल का मीनिंग होता है कि जो चीज़ आप इजीली कैरी कर सकते हैं। लैपटॉप जैसे लैपटॉप बैग होता है साथ में, तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं, कहीं से एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? लैपटॉप जो होते हैं और नोटबुक्स होती हैं पोर्टेबल्स होती है नेचर में, एंड ये बैटरी ऑपरेटेड होती है। बैटरी इनके साथ ही होती है, इसके जो नीचे बेस होता है, और इनकी जो स्टोरेज डिवाइसेस है वो भी साथ में बेस में होती हैं। सीडीज, डीवीडी, पेन ड्राइव, स्लॉट्स वगैरह सारा कुछ। ठीक है, और एंड आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड। और वो बता रहा है कि हम इन डिवाइसेस के साथ आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर वगैरह अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये स्मॉलर होती हैं फिज़िकल साइज़ में दैन लैपटॉप कंप्यूटर। नोटबुक की बात कर रहे हैं कि जो नोटबुक कंप्यूटर होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप कंप्यूटर, मगर दोनों के पास पावरफुल प्रोसेसर है। मतलब कि हमारे डेली वर्किंग के लिए काफ़ी इनफ होती है इनके पास। प्रोसेसर की जो स्पीड है, जो उनकी कैपेसिटी है, अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। सबसे पहले हमने मिनी कंप्यूटर पढ़ा। मिनी कंप्यूटर में आपने देखा कौन कौन से दो कंप्यूटर आ रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर एंड नोटबुक। नेक्स्ट आ जाओ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर अब पर्सनल कंप्यूटर से पावरफुल हो गए। ठीक है, मतलब माइक्रो कंप्यूटर से। जो हमारे मिनी कंप्यूटर है वो क्या है? पावरफुल है दैन माइक्रो कंप्यूटर। और इनकी जो मेमोरी कैपेसिटी और जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? देखो अब इसमें क्या आएगा कि इसमें ये नहीं है कि डिस्प्ले बड़ी हो जाती है, प्रिंटर मतलब कि उनका जो डेस्कटॉप है वो बड़े हो जाते हैं, वो भी चलो बड़े हो सकते हैं, मगर इसमें मेन प्रोसेसर की बात हो रही है। जिन पीसीज के प्रोसेसर एज़ कंपेयर टू और जो हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं उनसे पावरफुल हो ही जा रहे हैं, तो उनके नेम चेंज हो रहे हैं, बस उनकी कैपेसिटी बढ़ी जा रही है। ठीक है, जो हम नए नए पीसी पढ़ेंगे वो क्या होएगा कि जो पिछले वाला पीसी है उससे ज़्यादा पावरफुल होगा, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, उसके अंदर वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होएगी, मतलब कि प्रोसेस ज़्यादा होएगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट ज़्यादा हैंडल कर सकता है, क्योंकि सारा कुछ उनके प्रोसेसर पे डिपेंड है। जितने अच्छे प्रोसेसर लगे जा रहे हैं उतने ही वो अच्छे कंप्यूटर बनी जा रहे हैं और उनके नेम चेंज कर दिए गए। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर में क्या है? उनका जो मेमोरी है हायर मेमोरी कैपेसिटी है और मोर स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, और स्पीड भी क्या है? फास्ट है एज़ कम्पेयर टू। और दीज कंप्यूटर मेनली यूज्ड इन प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। और इसके अंदर हम जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पे रोल्स
ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे हमारे जो छोटी छोटी कंपनीज़ है, बिज़नेस जिन्होंने ओपन करे हुए हैं, तो वो मिनी कंप्यूटर को ही प्रेफर करते हैं। जैसे 3D के प्रोसेस बनाने, जैसे डिज़ाइनिंग करना, वेबसाइट्स डिज़ाइंस करनी, क्योंकि जैसे ये जो एडोब फोटोशॉप का अगर प्रॉपर हम पैकेज करें तो ये हमारे नॉर्मल पीसी में नहीं आ सकता। उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा प्रोसेसर चाहिए। तो वो प्रोसेसर हम मान सकते हैं कि हम मिनी कंप्यूटर, वो जो बंदे हैं जो ग्राफिकल डिज़ाइन प्रॉपरली होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, जिनके प्रोसेसर हमारे जो नॉर्मली जो माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसर होते हैं उनसे अच्छे होते हैं। ठीक है, और कॉस्टली भी होते हैं। इसमें मेंशन नहीं करा गया, मगर ये भी आप बात याद रखना कि अगर मोर पावरफुल हैं तो मोर कॉस्टली भी हैं। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बता रहा है। इनके लिए कौन से प्रोसेसर हैं, PDP, सेकिन और वैक्स, ये नाम है उनके। अब थर्ड पढ़ते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर अब एज़ कम्पेयर टू माइक्रो और मिनी दोनों से क्या होएंगे, बड़े होएंगे। उनका प्रोसेसर अच्छा होएगा, उनसे हाई स्पीड को होएगा। ठीक है, ये क्या कर सकता है, सेवरल मिलियन इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में सॉल्व कर सकता है, वो भी हाई स्पीड के साथ। ठीक है, दे कैन बी लिंक्ड इनटू ए नेटवर्क विद स्मॉलर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड ईच अदर। मतलब जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो मेन खुद सर्वर बनेगा, और उसके साथ बहुत सारे जो स्मॉलर कंप्यूटर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, कनेक्टेड हो सकते हैं जब करे जाते हैं। तो ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा RBI बैंक है ना, रिज़र्व बैंक हो गया जो है हमारे इधर चंडीगढ़ में। तो वो क्या करेंगे, ऐसे जो बैंक हैं उनके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, पूरे इंडिया का डाटा, ठीक है, पूरे कंट्री का, पूरी सिटीज़ का। तो वो सारा क्या है, एक उनके लिए बड़ा प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे और कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मान सकते हैं कि जो आपका, अभी मैं तीनों का रिवाइज करवा रही हूँ, कि जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं वो हमारे एक बंदे का ही पर्सनल डाटा स्टोर करते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाओ। सेकंड हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर है उसमें एक कंपनी का डाटा आ सकता है, और जो मेन फ्रेम है उसमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सिटीज़ का, एक कंट्री का डाटा। समझ में आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट में पढ़ें। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर। ये भी फास्टेस्ट और मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। ये कॉम्प्लेक्स टास्क को बड़ी इजीली करते हैं, इसमें कंप्यूटेशनल पावर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो सुपर कंप्यूटर है ज़्यादातर रिसर्च साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं, वेदर फोरकास्टिंग करना, ठीक है, जियोलॉजिकल डाटा पे रिसर्च करनी, मतलब कि ये पूरी कंट्री के डाटा को स्टोर कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रोसेस चलता है। ये जो नासा रिसर्च है वहाँ पे भी सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या आज का जो है, आपने 4 टाइप्स के कंप्यूटर रीड आउट करे हैं। अब नेक्स्ट है आपके असाइनमेंट। असाइनमेंट में ये आपने जो भी आपसे पूछा गया है इसके आपने शॉर्ट में आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट करना है, फिर मुझे असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। हैव अ नाइस डे। आज आपका सेशन ख़त्म होता है यहीं पे।